तो हुआ यूं कि गर्मियों की छुट्टियों में हम पूरी फैमिली बैठ के टेलीविज़न देख रहे थे, और तो टेलीविज़न पे अक्षय कुमार जी आते हैं और एक बहुत ही इमोशनल सा कॉल देते हैं कि अगर आपके हाथों में भी है वो स्वाद का जादू, तो आप मास्टर शेफ की ऑडिशन कीजिए। और ऐसे में मेरे बच्चों ने कहा मम्मा यू मस्ट गो। देखिए हर बच्चे को लगता है उसकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। लगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज समथिंग कि मैं भी कर सकती हूँ। अभी तक जितने भी रियलिटी शोज होते थे वो सब सिंगिंग के, डांसिंग के, एक्टिंग टैलेंट होते थे। तो और पहली बार ऐसा कुछ आया जिसको लगा कि हम मतलब एक कोई भी गृहिणी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। सो बिकॉज आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन कुकिंग और काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता था अपने खाने के लिए फ्रेंड्स से, फैमिली से, गेस्ट से, और क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक था जिसकी वजह से मैं खाने के बारे में बहुत पढ़ती थी, बहुत इंटरेस्ट लेती थी मैं फूड में, नॉट जस्ट कुकिंग बट उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यानी कि सब कुछ मुझे पता होना ज़रूरी होता था। तो बस मुझे लगा कि हाँ कि कुछ कर सकते हैं, ये तो कुछ ट्राई किया जा सकता है, छुट्टियाँ हैं चलो इसको भी ट्राई किया जाए। तो बस इसी ख्याल के साथ मैंने मास्टर शेफ के लखनऊ ऑडिशंस में पार्टिसिपेट किया। वहाँ तकरीबन 3-3.5 हज़ार लोग लाइन में थे। सुबह 7 बजे से लाइन में मुझे याद है मैं खड़ी थी, और दोपहर को 3 बजे मेरा नंबर आया अंदर अपनी डिश को प्रेजेंट करने का। तो लखनऊ के 3 राउंड्स हुए ऑडिशन के, जिसके बाद हमें मास्टर शेफ के टॉप 100 के लिए मुंबई बुलाया गया, और फिर उन टॉप 100 में से टॉप 40 सिलेक्ट हुए और फिर उसमें से 12। तो बस इसी तरह से ये ख्याल आया कि चलो इसे भी आजमा लिया जाए। जब मास्टर शेफ के टॉप 100 में मैं पहुंच गई और उसके बाद टॉप 40 में जाने का मौका मिला, तो टॉप 40 से टॉप 12 चूज किए जाने वाले थे। टॉप 40 ऑल टू गो फॉर अ बूट कैंप। अब हुआ कि उन 40 में तो मैं थी, अगर वैसे सिलेक्ट होती 12 के लिए तो मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए होती, और नहीं तो भाई 4-5 दिन में आप बैरंग वापस लौट आते। तो मैंने जाके अपनी अथॉरिटी से, अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे छुट्टी दीजिए, हो सकता है मुझे 3 महीने का। अच्छा, मुझे लगा कि क्योंकि हमारे स्कूल में काफी लोगों को बहुत लंबी लंबी छुट्टियां मिल चुकी थी फॉरेन घूमने जाने के लिए, 1.5-2 छुट्टियां उनको सैंक्शन हो जाती थी। तो मुझे लगा तो मैं तो इतनी अच्छी चीज के लिए जा रही हूँ तो मुझे भी जरूर छुट्टी मिल। आई स्टार्टेड माय इन दैट स्कूल, तो मुझे लगा मुझे भी छुट्टी तो मिल जानी चाहिए। आई थिंक आई डिजर्व दिस, राइट। तो एंड सो व्हेन आई वेंट तो मुझे मना कर दिया गया और मुझसे कहा गया इन वेरी नॉट सो प्लेजेंट टर्म्स कि पंकज आइदर यू क्विट योर शो और यू क्विट योर जॉब। जब ऐसा कहा गया तो फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा डिलेमा खड़ा हो गया मेरे दिमाग में कि अब क्या किया जाए। 16 साल पुरानी जॉब, आई वाज टीचिंग क्लास 11th and 12th, तो मतलब और इतनी वेल पेइंग जॉब छोड़ के जाना क्या ये सही होगा? और अभी तो मतलब कोई श्योरिटी भी नहीं है क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ 40 में हूँ, तो टॉप 12 में पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी, मतलब यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ना। तो फिर ये सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब मुझसे ऐसे थोड़ा सा कहा गया, कुछ जैसे मैंने कहा नॉट सो प्लेजेंट टर्म्स में, तो मुझे थोड़ा हर्ट फील हुआ एंड आई फेल्ट कि मुझे अब कुछ ना कुछ तो करके दिखाना ही है भाई। तो फिर ख्याल आया ठीक है नौकरी छोड़ देते। नौकरी का क्या है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, इतनी अच्छी रेपुटेशन है मेरी सिटी में, मुझे किसी भी स्कूल में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। एंड और अगर आगे बढ़े तो स्काई इज द लिमिट, कहीं भी जा सकते हैं। एक काफ़ी इमोशनली अपसेटिंग डिसीजन था वो मेरे लिए, लेकिन वो मैंने लिया बिकॉज आई वांटेड टू मूव ऑन। डिसीजन डिफिकल्ट जरूर था, बट फॉर्चुनेटली बहुत लोगों का मेरे को साथ मिला, सपोर्ट मिला, एंड दैट डिसीजन डेफिनेटली
जैसे मैंने आपसे कहा, एक बहुत ही इमोशनली टैक्सिंग डिसीजन था वो मेरे लिए, लेकिन हाँ, जब आपके पास मन में एक दृढ़ निश्चय होता है। अच्छा, अब ये भी था ना कि तब तक मैं अपने सारे को कंटेस्टेंट से मिल भी चुकी थी, और ये था कि सबसे जब मिल चुकी थी तो सबसे बातचीत कर चुकी थी, तो ये था कि क्या, वेयर डू आई स्टैंड अमंग्स दीज पीपल, एक था। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, कि हाँ, मुझे कुछ आता है, कुछ जानती हूँ, और यही सोच करके, और जैसे मैंने आपसे कहा ना, तो उस वक्त तो जिद थी कि अब तो कुछ करके दिखाना है वाली, अब तो ये करना ही करना है। तो बस वही सोच के मैंने सब कुछ छोड़ दिया और वहाँ चली गई, और ये मेरे एक नए सफर की शुरुआत थी। आई टेक इट एज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। खाने को एक नया रूप देना, एक नया रंग देना, कैसे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो होता क्या था, जब भी हम कभी होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते थे, तो जब वो इतना खूबसूरत तरीके से प्लेटेड खाना आता था, स्पेशली व्हेन यू गो टू होटल्स, यू नो, नॉट सो मच इन रेस्टोरेंट्स बट इन होटल्स, तो उसका प्रेजेंटेशन देख के बहुत अच्छा लगता था, और फिर लगता था व्हाई डोंट वी प्लेट आवर फूड लाइक दिस एट होम। तो जब भी मेरे घर में पार्टीज वगैरह होती थी, मैं कोशिश करती थी अपने खाने को कितने नए तरीके से, कितने अच्छे से मैं प्रेजेंट करता हूँ। यस, इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू प्रेजेंट इंडियन फूड लाइक हाउ यू सी वेस्टर्न फूड बीइंग प्रेजेंटेड, लेकिन हाँ, आप घर के खाने में भी थोड़ा सा अगर कलर्स के साथ प्ले करें, थोड़े से गार्निशेस के साथ प्ले करें, तो उसको भी आप बहुत खूबसूरती से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये चैलेंज मैंने देखा, फेस किया मास्टर शेफ में, जब भी हम लोग इंडियन कुकिंग करते थे, तो कैसे उसको आप खूबसूरत और खूबसूरत बना सकते हैं। कि वो कहते हैं ना कि इंसान सबसे पहले अपने आंखों से खाता है, यू फीड योर आईज फर्स्ट, उसके बाद वो खाना आपकी जुबान पर खाता है। फूड को अच्छे से प्रेजेंट करना, मुझे लगता है हर एक ऐसा टिप ले लेनी चाहिए। लाइफ में तो मैं कहूँगी पूरा 180 डिग्री का टर्न ले लिया, जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक स्कूल टीचर जिसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी और बहुत बच्चे प्यार करते थे, अब वहाँ से क्या हुआ कि एक वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने लग गई कि एयरपोर्ट पे सब लोग पहचानते हैं, अरे ये देखिए, ये तो लोग आ रहे हैं आपके पास ऑटोग्राफ लेने के लिए, क्या मैं आपके साथ एक फोटोग्राफ ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। सो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट लाइफ। एक नया सफर शुरू हुआ, और तब मुझे ये भी समझ में आया कि मास्टर शेफ जीतना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या क्या इसका ये मायने रखता है, क्योंकि बिकेम थ्रेशोल्ड जिसको क्रॉस करने के बाद मैंने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की, एक नया सफर शुरू किया। इट एक्चुअली बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग न्यू एंड ब्रिलियंट फॉर मी। तो वहां से तो एक जर्नी की शुरुआत थी। तो टेकिंग दिस डिसीजन कि मैं जॉब क्विट कर दूं विद द अनसर्टेनिटी कि आगे क्या होगा, व्हेन आई टुक दैट, माय हस्बैंड स्टूड बाय मी एंड ही सेड डोंट यू वरी, तुम जाओ, यू गो परस्यू योर ड्रीम। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि बेसिकली वही हमारा पूरा घर जो है संभालती हैं, शी इज द क्वीन ऑफ द फैमिली जैसे हम लोग कहते हैं उनको। तो उन्होंने सबसे पहले, जब मैंने अच्छा घर आके बताया ना कि मुझे से ऐसा कहा गया कि नौकरी छोड़ दो, तो सबसे पहले उन्होंने कहा छोड़ दे ऐसी नौकरी जो तुझे नहीं सपोर्ट कर सकती, तो और तुम जरूर जाओ पंकज एंड गो एंड परस्यू योर ड्रीम। सो यू नो, समथिंग लाइक दिस कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मदर इन लॉ इज समथिंग सो वेलकमिंग। तो ऐसा परिवार है मेरा जिसने मुझे आज तक हर चीज में सपोर्ट किया है। उनके सपोर्ट के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं शायद इतना आगे आ पाती हूँ। तो होता क्या था, जब मैंने ये एकेडमी शुरू की थी 2012 में, मॉर्निंग 10 to 7 में एकेडमी में रहती थी। अच्छा, उसमें ये होता था कि सुबह बच्चों को स्कूल भेज दिया, यूनिफॉर्म दे, तो बच्चे दोपहर को घर वापस आते थे स्कूल से, खाना वाना खाया, सो गए। By the time they would get up, finish with their studies, हम लोग घर पहुंच चुके होते थे। Then once home, the entire time was family time. आप बच्चों के साथ उनसे बातें कीजिए, उनका सारे दिन हो गया, और फिर जो होमवर्क्स रह गए हैं, जो पढ़ाना है बच्चों को, वो पढ़ा दीजिए। तो उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई में देखती थी सारी, और इसी तरह से सब चीज़ों को मैनेज करना होता था। जैसे मैंने आपसे
लोग बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने घर संभालने में, तो बेसिकली वो घर देखती थी, मैं घर का सारा काम देखती हूँ, और फॉर्चुनेटली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके हम सारा काम करते हैं। मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, मेरी एकेडमी है, हम लोग का अपना स्टूडियो है, रेस्टोरेंट है, तो इन सारी चीज़ों को संभालना केवल मेरा नहीं, हम दोनों के मिल के काम करने का एक है। एंड बोथ ऑफ अस वी वर्क एज अ टीम, और शायद ये टीम वर्क है जिसकी वजह से एवरीथिंग विद गॉड्स ग्रेस इज वर्किंग स्मूथली, रनिंग स्मूथली। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ जी, वो ये है कि मेरा नाम पंकज है और मेरे हस्बैंड का नाम चारू है, तो कहीं ना कहीं वो जो गॉड हैज आल्सो यू नो ट्राइड टू क्रिएट दैट बैलेंस बिटवीन द टू ऑफ अस। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आपको सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो और आप अगर उसको प्रोफेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो अप्रोच है अपनी वो थोड़ी प्रोफेशनल रखिएगा। तो पैकेजिंग पे ध्यान दीजिए, उसकी मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए हम कितना कुछ बहुत आसानी से मार्केट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं उसके बारे में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टोरीज के थ्रू। तो अपने लिए एक नाम क्रिएट कीजिए, उसके लिए एक पहचान क्रिएट कीजिए, अपना एक लोगो क्रिएट कीजिए, उसकी पैकेजिंग वैसे बनाइए, बहुत आराम से बन जाती है। आपने कुछ भी एक लोगो बनाया, उसको प्रिंट करा लिया, हर बॉक्स पे चिपका दिया, वो आपका एक पहचान बन जाता है। सो इफ यू वांट टू टेक होम कुकिंग टू अ प्लीज उसे थोड़ा सा प्रोफेशनली अप्रोच कीजिएगा। ये बहुत आसान है आज, इट्स वेरी इजी टू डू दैट टुडे। और वंस यू फील कि अब मैं अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुकी हूँ या मैं थोड़ा सा इसे और अच्छा कर सकती हूँ, देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई ओपन डिलीवरी पार्टनर्स कितने सारे हैं आजकल, तो उन डिलीवरी पार्टनर्स के साथ आप जुड़ जाइए, वो आपके घर से पिक करके आपके कस्टमर्स तक सब खाना भी फूड प्रोडक्ट्स भी पहुंचाते हैं। एंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन देयर आर सो मेनी वुमेन हु टर्न एंटरप्रेन्योर्स। मुश्किल नहीं है, हाँ, एक बार जब आप बहुत अच्छे से अपने आप को एस्टैब्लिश कर ले तब आप उसके एक स्टेप और एक फूड आउटलेट भी आप क्योंकि तब तक आपने अपना नाम एस्टैब्लिश कर लिया होगा। छोटा लेकिन अच्छा काम कीजिए, इज व्हाट आई टेल एवरीवन।